विद्यार्थियों, आज हम अर्थशास्त्र में सकल घरेलू उत्पाद विषय का अध्ययन करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन बाजार कीमत पर किया जाता है, इसलिए इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एमपी भी बोला जाता है। सकल घरेलू उत्पाद से आशय एक लेखा अवधि में या एक लेखांकन वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। जैसा कि इसमें स्पष्टतः दर्शाया गया है कि एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा अर्थात देश की भौगोलिक सीमा में सभी उत्पादकों, जिसमें देश की सामान्य निवासी और गैर निवासी यानी कि यहाँ देश में उत्पादन करने वाली देसी कंपनियाँ और विदेशी कंपनियाँ जो यहाँ आकर उत्पादन कार्य कर रही हैं, तो सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन से आशय यहाँ अंतिम वस्तु से आशय है कि निर्मित सामग्री यानी कि निर्मित सामग्री के मूल्य से है। जैसे कि किसी भी सामग्री को बनाने में, किसी भी वस्तु को बनाने में कई तरह के पार्ट लगते हैं, कई तरह के खर्चे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, हम एक बाइक का ही एग्जाम्पल ले लें। यदि यहाँ की कोई कंपनी बाइक बना रही है तो बाइक बनाने में उसको तमाम तरह के टूल्स, तमाम तरह के पार्ट बाइक को असेंबल करने में लगाने पड़ेंगे। जैसे कि इंजन अलग, टायर ट्यूब अलग, तमाम तरह के वायर अलग, गद्दी, सीट कवर, बैग, लाइट अलग। तो यानी कि इनके सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जीडीपी की गणना करते समय इनके फाइनली अमाउंट यानी कि निर्मित सामग्री का मूल्य, कि जब बाइक बन के तैयार हो गई तो उसका क्या प्राइस है, अर्थात वस्तुओं के अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी में जोड़ा जाता है। तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें केवल देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। इसका आशय यह है कि यहाँ पर देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी उत्पादन कर रहा है, भले ही वह देसी कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, तो उसको जोड़ा जाएगा। यदि भारत की कोई कंपनी किसी दूसरे देश में उत्पादन कर रही है तो उन वस्तुओं के मूल्यों को जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। पहली विशेषता हमारी ये कहती है कि इसमें केवल देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरी विशेषता की बात की जाए तो यह उत्पादनों के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। इसका आशय यह है कि इसमें सकल शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि मूल्य ह्रास या स्थिर पूंजी पदार्थों के उपभोग का मूल्य भी इसमें शामिल होता है। तीसरी विशेषता की बात की जाए, सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। इसको हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है। इसमें कच्चे माल को बनाने में होने वाले तमाम तरह के खर्चे, जैसे बिजली का खर्चा, ईंधन का खर्चा और मजदूरी जैसे मध्यवर्तीय वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है। यानी कि निर्मित होने के बाद फाइनली उसका जो अमाउंट होता है उसका कैलकुलेशन किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। तीसरी विशेषता है सकल घरेलू उत्पाद में, तीसरी विशेषता तो हो गई। चौथी विशेषता देखेंगे, इसका मापन प्रचलित कीमतों पर किया जाता है। इसका आशय यह है कि यदि हम 2016 का जीडीपी ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें केवल 2016 में ही उत्पादित वस्तुओं को ही शामिल किया जाएगा। उसमें 2015 की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही उनका विक्रय 2016 में ही क्यों ना हो रहा हो। यानी कि जिस वर्ष की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो उस वर्ष में ही उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ा जाता है, भले ही उन वस्तुओं का विक्रय आगामी किसी भी वर्ष में हो। इससे मतलब नहीं होता है, बल्कि जीडीपी कैलकुलेट करते समय केवल उस लेखा अवधि में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के
मूल्यों को ही जोड़ा जाता है। धन्यवाद।